नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बीएड बनाम डीएलएड में जितने भी राज्यों का मामला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, पूरी तरीके से सभी की अपडेट आपको हम इस चैनल पर देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपको शिक्षा विभाग की आज की गतिविधि और माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, चाहे वो बिहार की शिक्षक भर्ती हो या उत्तर प्रदेश में चयनित 69,000 में बीएड के अभ्यर्थियों से जुड़ी अपडेट हो, पूरी खबरों पर आपको रूबरू करवाएंगे। आइए शुरुआत कर देते हैं डियर। पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के खाली पदों को जल्द भरें। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बार बड़ा ऐलान देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने की बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की समीक्षा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 24,473 और सहायिका के लगभग 36,000 पद रिक्त हैं। कुल मिलाकर के 50,000 पदों पर जो ये भर्ती का विज्ञापन है, ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा डियर। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट बिहार शिक्षक भर्ती में आप जानते हैं बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर के मैटर फंसा हुआ है। इसके पहले आपने देखा था कि बिहार की शिक्षक भर्ती में जब 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फाइनल जजमेंट आया था, उसमें बीएड को प्राथमिक लेवल से इनवैलिड कर दिया गया था। उस समय बिहार में एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन फॉर्म बीएड अभ्यर्थियों के जरूर फिल हो गए थे। उसके बाद वहां पर जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी ने, उन्होंने एग्जाम में बैठने इत्यादि की उनको छूट दी। लेकिन तब तक डीएलएड की तरफ से मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि जब आपका जजमेंट आ चुका है 11 अगस्त 2023 का, उसके अकॉर्डिंग बीएड प्राथमिक से वैलिड है, तो आखिरकार अब बिहार की सरकार इनको किस आधार पर एग्जाम इत्यादि में बैठाने जा रही है, इसके संदर्भ में आप एक आदेश जारी कीजिए। उसके बाद आप जानते हैं एक जजमेंट आता है 28 अगस्त 2023 को। उस समय बिहार में जो एग्जाम था वो हो चुका होता है, लास्ट डेट थी 28 अगस्त को ही अंतिम परीक्षा थी बिहार में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की। लेकिन जो जजमेंट आया था वो 3 जजों की बेंच का आया था और उसमें ये कहा गया था कि हम आशा करते हैं कि बिहार की सरकार पार्टी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो जजमेंट आया है 11 अगस्त 2023 का, उसी के अकॉर्डिंग भर्ती करेगी। और उसके बाद जो वहां पर शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख के पाठक हैं और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, इन दोनों के बीच काफी मीटिंगें हुई और कहीं ना कहीं ये कहा गया कि डीएलएड स्टूडेंटों का रिजल्ट हम पहले रिलीज करेंगे और बाद में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट आएगा। लेकिन उसके बाद गुपचुप तरीके से, चूंकि बिहार की सरकार ये चाहती थी कि बीएड को प्राथमिक में हमको रखना है, गुपचुप तरीके से उन्होंने पटना हाई कोर्ट में रिट लगा दी। अब जब पटना हाई कोर्ट में रिट लगा दी गई तो पटना हाई कोर्ट के द्वारा भी एक जजमेंट आया और उस जजमेंट में भी बीएड को कोई राहत नहीं दी गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट था, उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को करने का आदेश जारी कर दिया गया पटना हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बाद बिहार की सरकार ने पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी ड्राफ्ट करके सबमिट कर देती है। उसके बाद उसकी भी डेट आती है 9 अक्टूबर, जो निकल चुकी है। और जब उसकी सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी, तो जब सुप्रीम कोर्ट में उसका मैटर चला, तो आप जानते हैं चूंकि कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट बेंच को लेकर के ट्रांसफर करने की बात आने लगी, क्योंकि सरकार ने जिस आधार पर एसएलपी की थी तो वो एक तरीके से रिव्यू कहीं ना कहीं आ रहा था उस पर। तो एडवांस बेंच में जब ट्रांसफर करने की बात आ रही थी अप्रोप्रिएट में, तो अनिरुद्ध बोस जी के बेंच पर ट्रांसफर हो रहा था मामला। और चूंकि अनिरुद्ध बोस जी ने ही फाइनल जजमेंट दिया था 11 अगस्त 2023 का, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि या तो आप, जो एम सुंदरेश जी थे, उनकी बेंच पर ये मामला लगा हुआ था, 2 जजों की बेंच पर, उन्होंने कहा या तो आप अपनी एसएलपी को वापस लीजिए या मैं आपका मैटर अप्रोप्रिएट बेंच श्री अनिरुद्ध बोस जी की बेंच पर ट्रांसफर कर रहा हूं। वहां से बिहार की सरकार बीएड अभ्यर्थियों के साथ कदम पीछे खींची और अपनी एसएलपी को वापस ले लिया। उसके बाद एक नई याचिका दायर कर दी गई है। उसी याचिका पर आने वाली 13 अक्टूबर को पुनः सुनवाई होने जा रही है। मैं बता दूं, फ्रेश लगाया गया है उस मैटर पर नहीं, बल्कि एक ये नया मैटर इन्होंने जोड़कर तैयार किया है। तो 13 अक्टूबर को बिहार की शिक्षक भर्ती का जो अंतिम आदेश है, निश्चित तौर पर वो आ जाएगा और उसके बाद बिहार शिक्षक भर्ती में अब किसी भी प्रकार के कोई जो दांव पेच की संभावनाएं हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। लेकिन आने वाली इसी 13 अक्टूबर को डियर मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो हमारे बीएड के अभ्यर्थी चयनित हैं उनका भी मामला लगा हुआ है
और यहीं पर एक न्यूज आज की ही लगी हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती से। यहाँ पर आप देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में मंगलवार को एक बार फिर सीएम आवास का घेराव किया है। ये 1 अंक वाले अभ्यर्थी हैं। 1 अंक 1 प्रश्न जो विवादित था 69,000 शिक्षक भर्ती में, सभी को कॉमन किया गया था और उसमें हजारों अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गए थे। वो अभ्यर्थी लगातार नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार इसलिए नियुक्ति पत्र नहीं दे पा रही है क्योंकि ये भी मामला मानी सुप्रीम कोर्ट में है। 69,000 में जो बीएड के अभ्यर्थी चयनित हैं, उनको भी बाहर करवाने के लिए 13 अक्टूबर को ही सुप्रीम कोर्ट में गुड्डू सिंह बनाम वाले मैटर पर सुनवाई होने जा रही है। आप जानते हैं कि 69,000 में शिक्षा मित्रों ने भी अपना जो गेम है वो दिखाना शुरू कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर इस केस को खड़ा कर दिया है। इनकी ये मांग है कि बीएड को यहाँ से बाहर किया जाए और कट ऑफ को कम करके हमको इंक्लूड कर लिया जाए 40-45 पर। और वहीं पर अब पूरी तरीके से जो मामला है वो उलझ गया है क्योंकि 69,000 में 1 अंक वाले अलग भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। रिजर्वेशन में जो सूची रिविजिट कराने का आदेश लखनऊ खंडपीठ ने दिया था 6800 का मैटर, वो अलग चल रहा है और इसमें बीएड के अभ्यर्थी ब्रिज कोर्स कराने के लिए अलग लेटर दे रहे हैं। तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की भी 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद के घेरे में खड़ी है और अंतिम निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ही प्रभावी होगा। तो 13 अक्टूबर का जो दिन आने वाला है डियर, वो बिहार की शिक्षक भर्ती और उत्तर प्रदेश में जो 69,000 में बीएड के अभ्यर्थी चयनित हैं, उनके भविष्य का निर्णायक दिन साबित हो सकता है। इस संदर्भ में जैसे ही इनकी सुनवाइयां होंगी, सटीक ऑथेंटिक अपडेट आएगी, मैं आपको दूंगा। इस चैनल पर केवल सत्य की बात की जाती है। मैं ना बीएड ना डीएलएड किसी का कोई सपोर्टर नहीं डियर, मैं आपको केवल सत्य से ऑथेंटिक अपडेटों से रूबरू करवाता हूं। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। कोई सवाल रह गया है कमेंट बॉक्स में चस्पा कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।